हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक नए सेशन में। और इस सेशन में हम लोग, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं झारखंड का सार संग्रह, और ये चैप्टर नंबर है 2। इससे पहले चैप्टर नंबर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप उस वीडियो को नहीं देखें तो बिल्कुल जाकर देखिए, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं, टाइम को व्यर्थ नहीं करेंगे, बहुत कम समय है। बहुत ही जल्द आपका जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन में झारखंड के राजकीय प्रतीक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो राजकीय प्रतीक में देखिए क्या है, प्रतीक और चिन्ह जो है और वैज्ञानिक नाम, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। तो राजकीय वृक्ष क्या है आपका, साल, जिसको कि वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम सोरिया रोबुस्टा है। राजकीय पुष्प देखिए, ये दोनों प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश, इसका नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। फिर है राजकीय पशु हाथी, यानी कि एल्फस मैक्सिमस। और राजकीय पक्षी है कोयल, तो ध्यान में रखिएगा। और इसका नाम है यूडी यूडीनेमस स्क्लोपेसियस। यानी कि वृक्ष हो गया साल, पुष्प हो गया पलाश, पशु हो गया हाथी और पक्षी हो गया कोयल। और ये चारों का साइंटिफिक नेम आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देख लेते हैं चिन्ह के बारे में। थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। तो देखिए झारखंड का नया राज्य चिन्ह क्या है। 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया तथा यह प्रतीक चिन्ह 15 अगस्त 2020 से प्रभावी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब से प्रभावी है, तो ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 2020 से। प्रतीक चिन्ह का विन्यास यानी आकार कैसा है, चक्राकार या वृत्ताकार, ध्यान रखिएगा। जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया है, जो झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। सबसे ऊपर के वृत्ताकार खंड के बीच में हिंदी में झारखंड सरकार। चलिए तो इसको हम लोग आगे डिटेल जानने से पहले, मैं यहाँ पे बुक में दिया गया है, बट इससे अच्छा पिक्चर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए ये है आपका, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है आपका प्रतीक चिन्ह है। तो इसमें देखिए ये लिखा हुआ है झारखंड सरकार, और इधर हिंदी में लिखा, इंग्लिश, ये हिंदी में और ये इंग्लिश में। तो इसमें देखिए ये पहला वृत्त हो गया, दूसरे वृत्त में 24 हाथी ये है। तो ध्यान रखिएगा कितने हैं हाथियों की संख्या, तो ये 24 है दूसरे वृत्त में। और फिर है आपका, तो ये हाथी क्या डिनोट करता है, तो ध्यान रखिएगा राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ ही प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है ये हाथी, ध्यान रखिएगा। क्या दर्शाता है, तो ये एक तो राजकीय पशु हो गया, जो राज्य के ऐश्वर्य को दिखाता है, और साथ में प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को ये हाथी दिखाता है। फिर आप इसके बाद देखिए तीसरे वृत्ताकार में, तो ये जो है, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका पलाश का फूल। तो ये इसकी संख्या कितना है, तो ध्यान रखिएगा ये भी 24 है। और पलाश का फूल क्या डिनोट करता है, तो ध्यान रखिएगा पलाश का फूल राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरल जो ब्यूटी है उसको डिनोट करता है। और उसके बाद जो है आपका चौथे वृत्ताकार में, ये जो है यहाँ पे देख लीजिए, चौथे वृत्ताकार में खंड के बीच सौर्य चित्रकारी के 48 नर्तक। तो कितने जोड़े हैं, तो 48 जोड़ा नहीं, मतलब कितने हैं कुल, तो 48, यानी 24 जोड़ा हो सकता है, लेकिन आप ऐसे ध्यान में रखिए कुल नर्तक कितने हैं, तो 48। और ये सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्धि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाने का काम कर रहे हैं। एक सेकंड दीजिए, थोड़ा पेन, हाँ चलिए। तो ये देखिए ये हो गया आपका। और उसके बाद अंतिम चक्र में जो है, ये जो छोटा वाला है, इसमें कुल 60 सर्कल है, वृत्त है, जो कि ये 60 सिर्फ, हाँ। और इसके बाद जो है आपका राज्य के केंद्रीय भाग में, ये जो आपका केंद्रीय भाग है, ये वाला पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया है आपका अशोक स्तंभ, भारत के उत्तम सहकारी संघवाद
और इसमें झारखंड की सहभागिता का अद्वितीय भूमिका को रेखांकित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका 24 हाथी, 24 पलाश का फूल, 48 नर्तक और 60 वृत्त। तो इस प्रकार आप इस जो राजकीय प्रतीक है इसको ध्यान में रखिएगा, कितने संख्या ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग वापस चलते हैं अपने यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए तो देखिए, वही चीज़ जो मैं आपको बताया, 24 हाथी, 24 पलाश के फूल, पलाश का फूल का क्या प्रतीक है ये देख लीजिए, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे यही चीज़ दिया गया है, अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ भारत के अ, उत्तम सहकारी संघवाद और इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। अब आगे देख लेते हैं, ये देखिए यही जो मैंने आपको दिखाया, इससे अच्छा पिक्चर, तो उम्मीद है आप इसे देख सकते हैं। और अगर ये इसका पिक मैं शेयर कर दूंगा, ओरिजिनल पिक चाहे तो देख सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप टेलीग्राम पे जाइए और ऐसे लिंक दिया जाएगा आपको, वहाँ से भी कर सकते हैं। स्टडी MCQ करके ऐसे सर्च कीजिएगा और JPSC BPSC ये सर्च कीजिएगा, तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका ओरिजिनल पिक देख सकते हैं। तो चलिए, ये है आपका। अब इसके रिगार्डिंग अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, तो वो क्या है देख लेते हैं। झारखंड राज्य के प्रथम राजकीय चिन्ह में 4 अक्षरों के बीच अशोक चक्र था, जो पुराना वाला था कुछ इस प्रकार, कुछ इस तरीके से था और इसमें अशोक चक्र था। इसका डिजाइन राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद के अमिताभ पांडे ने किया था। देखिए ये पुराना वाला था, तो ध्यान रखिएगा कि इन्होंने डिजाइन किया था, नए वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं है किसने डिजाइन किया था। पुराने वाले का डिजाइन अमिताभ पांडे ने किया था। झारखंड के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प भी पलाश है। ध्यान रखिएगा कि झारखंड के अलावे राजकीय पुष्प किसका पलाश है, तो उत्तर प्रदेश का, यानी कि यूपी का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपके झारखंड के अतिरिक्त केरल तथा कर्नाटक राज्य का राजकीय पशु भी हाथी ही है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए अब जैसे झारखंड का पशु, राष्ट्रीय पशु क्या है, राजकीय पशु हाथी है, तो उसके साथ कर्नाटक का है। तो मैं यहाँ पे देखिए पलाश जो है, पलाश आपका झारखंड और यूपी का हो गया, ये राजकीय पुष्प हो गया, ये पुष्प हो गया। और हाथी जो हो गया वो आपका झारखंड और कर्नाटक का राजकीय पशु हो गया। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, तो आपको पूछा जा सकता है इस तरह का। तो बस ये राजकीय प्रतीक में इतना ही था। तो चलिए मैं आज आपको उस इमेज पे छोड़े जाता हूँ, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं फ्रेश कर दूँ, चाहे तो आप यहाँ से भी इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, और ये पिक को अपने पास रखिए, और मैं एक इसको लिख देता हूँ। पलाश कितना है, 24, ठीक है। हाथी कितना है, वो भी 24। और इसके अलावा आपका सौर्य चित्रकारी जो है, सौर्य चित्रकारी जो है वो है आपका 48। तो ध्यान रखिएगा 24 24 और ये 48, और प्लस लास्ट में जो आपका वृत्तकार यानी जो सर्कल है, ये छोटा वाला, उसका संख्या कितना है, तो 60 है। तो ये डेटा आप याद रखिएगा। और बीच में अशोक स्तंभ आप सभी को पता है। तो चलिए इसी पे मैं आपको छोड़े जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बिल्कुल आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में जाके, और इस तरह चैनल पर जुड़े रहें। आपको पूरी बुक बहुत ही जल्द कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।